अगर आपको मोलरता और मोललता में कंफ्यूजन होती है तो आज मैं ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा कि कभी भूल नहीं पाओगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आपका स्वागत है डिजिटल कैम में। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है कि 10 ग्राम NaOH को 250 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलेन की मोललता कैसी थी। मोललता और मोलरता के में अंतर मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, बस बने रहिए। सबसे पहले हम मोललता के फॉर्मूला समझते हैं। मोललता को हम क्या कहते हैं? स्मॉल यम। मोललता का फॉर्मूला क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल बटा में विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें? केजी में। अगर ये केजी में नहीं होगा तो हम इसे केजी में बनाएंगे। अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? विलेय के मोलों की संख्या। अब विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है W बाई कैपिटल M। ये W क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान, और M क्या होता है? मोलर द्रव्यमान। स्मॉल m से हम मोलों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम निकालते हैं विलेय के मोलों की संख्या। क्या दिया है? N। किसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं? NaOH के लिए, क्योंकि यही क्या हुआ है? खुला हुआ है। जो खुल जाता है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। अब इसका द्रव्यमान कितना दिया है? 10 ग्राम। प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा? 23, 24, 16, 40। क्या हो जाएगा? 40 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम जिससे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? मोल कितना आ जाएगा? NaOH 0.25 मोल। ये हम मोलों की संख्या निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए? विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें? केजी में। अगर केजी में नहीं दिया होगा तो हम क्या करेंगे? 1000 से भाग करेंगे। मोललता, मोल तो 25 बटा में, और क्या हमें चाहिए? विलायक का द्रव्यमान। क्या चाहिए? विलायक का द्रव्यमान। ये दिया है 250 ग्राम। अब हमें चाहिए केजी में। हमें क्या चाहिए? केजी में। हमें क्या चाहिए? केजी में। अब बटा 1000 कर देंगे। अब ये 1000 उठ के यहाँ आ जाएगा। क्या बनेगा हमारा? 0.25 गुणे 1000 बटा में कितना? 250। कितना हो जाएगा? 250। जब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो कितना कटाएंगे तो मोललता हमारा कितना हो जाएगा? मोललता 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का फेवरेट है। अब देखिए क्या लिखा है? 2.5 ग्राम CH3COOH, इसका सूत्र है एथेनोइक अम्ल का। ये 75 ग्राम बेंजीन में विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलियन की गलती में विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता के लिए मैंने सूत्र अभी बता दिया, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, जिसमें भी केजी में। उसी प्रकार हम पहले क्या करेंगे? हम विलेय के मोलों की संख्या। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? 2.5। तो हमें मोलर द्रव्यमान चाहिए। क्या चाहिए? मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान किसका? एथेनोइक अम्ल का। किसका? एथेनोइक अम्ल का। क्या हो जाएगा? अब 2 कार्बन है तो 12 दुना के 24, ऑक्सीजन 2 है तो 16 दुना के 32, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। दोनों कितने आ जाएंगे? तो 30 आ जाएगा। 30 और 30 ये 60 ग्राम पर मोल। अब हम निकालते हैं मोलों की संख्या भी बटा में 60 ग्राम पर लगभग आएगा 0.0417। ये है हमारा मोल। ये क्या है? मोल। अब हमें क्या ज्ञात करना है? मोललता। तो मोललता के लिए विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक। हमें अब क्या ज्ञात करना है? मोललता। मोललता। अब मोललता के लिए हम मोलों की संख्या रख देंगे 0.0417 बटा में क्या चीज? अब विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है? 75 ग्राम। अब इस ग्राम को बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे, जो कि आज कहाँ आता है? ऊपर। तो हम डायरेक्ट यहाँ करते हैं 1000 से। अब करके बताइए। अब देखिए 3.3 घट जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 2 3 रह जाएगा। ये हो जाएगा 41.7 बटा में 75।
क्या हो जाएगा 75। अब कटाइए तो कितना आ जाएगा मोललता हमारा, कटाई बताइए कितना आ जाएगा, ये समथिंग आएगा 0.556। अब इसे मात्रा क्या आ जाएगा मोल प्रति केजी, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। ठीक, क्या लिखा है, 18 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला जाता है, तो विलयन की मोललता की गणना कीजिए, क्या गणना कीजिए। अब बात आई कि हमें ग्लूकोज का फार्मूला पता होना चाहिए। अब फार्मूला ना पता होने के कारण ही बच्चे गलतियां करते हैं। तो हम ग्लूकोज का सूत्र लिख देते हैं, क्या होता है C6H12O6। अब इसमें विलेय यही है, अब विलेय का द्रव्यमान दिया है 18 ग्राम, तो हमें मोलों की संख्या पता करने के लिए क्या चाहिए, हमें मोलर द्रव्यमान का पता होना चाहिए। तो मोलों की संख्या के लिए पहले हम मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं, मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, अब 6 है तो बर्छक 72 प्लस 16 छक्का 96 और हाइड्रोजन कितने हैं 12, जोड़ के बताइए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 180 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। अब बात है आप मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकाल लीजिए, n बराबर कितना दिया है विलेय 18 ग्राम, इसका अणु भार कितना आया है 180 ग्राम पर मोल। अब घटा दीजिए तो कितना जाएगा ये 0.1 मोल, क्या जाएगा 0.1 मोल। अब हमें मोललता ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है मोललता। अब मोललता के लिए हम बता दिए सूत्र, विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें केजी में। तो विलेय के मोलों की संख्या भी निकाल लिया हम कितना 0.1, अब बटा में हमें क्या चाहिए विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना क्या है 180 ग्राम, कितना क्या है 180 ग्राम। बताइए अब देखिए इसको हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बच जाएगा हमारा 100, क्योंकि 1 0 10 से गुणा करते हैं बटा में 180, 0 से 0 कैंसिल, 5 गुना के 10 9 गुना 18, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0 9 5 45 9 5 45 लगभग 6 बार में, ये हमारा क्या हो जाएगा मोलर इस्तेमाल। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि मोलरता और मोललता में अंतर। अब मोललता के लिए हमारा सूत्र क्या बताया मोल बटा में विलायक, ये ध्यान रखिए इसमें। लेकिन जब मोलरता कहेगा तो हम यहाँ पे क्या लेंगे विलयन, बाकी सभी के लिए हम क्या लेते हैं यहाँ पे विलयन का मान, और मोलरता के लिए बस विलायक का मान लेते हैं, वो भी केजी में। ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।